हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज श्री कृष्ण भगवान जी के जन्मोत्सव पूरी दुनिया मना रही है और मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा बताने जा रही हूँ। भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर एक हल्दी, वही घी, तेल आदि छिड़क कर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। 2 धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित कृष्ण के पूजन का विधान बताया गया है। कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप के अत्याचार दबने लगी, पृथ्वी गाय का रूप बना सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी जब देव देवताओं के पूज्य दुखांत कथा सुना तो तब सभी देवगण निर्णयार्थ विष्णु के पास चलने का आग्रह किए। सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनन्य शय्या पे शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। तब सबको आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी ने पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, मैं इसलिए इसका निवारण करना चाहिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यदुकुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ देवता ने पृथ्वी पर रज में आकर यहुकुल नंद यशोदा गोपियों का रूप में पैदा हुआ। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुमको तुम अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनकर ही तलवार निकाल कर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव के हाथ जोड़कर कहा कि कंसराज, यह औरत बेकसूर है और इसका मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उसकी बातें मान ली और उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। पापिष्ट कंस मारता गया। देवकी 7 पुत्रों को मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात तब कंस को मालूम हुई। तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भयावह रात में के समय शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने अचानक रूप में होकर अपने को गोकुल नंदघर पहुंचाने का वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वसुदेव कृष्ण ने गोकुल ले चलने को तैयार हुए। तभी उनके हाथ में हथकड़ियाँ तड़ा कर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने की ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहां सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव कन्या लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई तथा कन्या रोने लगी। जब हुई प्रहरी गणों को कन्या रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन
वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर, हे कंस, तुम्हें मारना वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण बड़े होने पर आकासुर, पूतना और क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध किया था और पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा की। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की पूजा करने से, उनके भक्त बनने से हमारी हर तरह से रक्षा होती है। हर जगह, हर के हृदय में श्री कृष्ण विद्यमान हो जाते हैं। बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।